नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स 2026 आपका कैसा रहने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग है। किस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिएगा और जितना भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। जो कुछ भी पॉजिटिव है वो होने वाला है और जो डिवाइन का गाइडेंस है उसको आप फॉलो कीजिएगा। 2026 आपका कैसे रहने वाला है। 2026 में आपने पिछले सालों में या पिछले जीवन में आपने जो कुछ भी सीखा था उस सब को यूटिलाइज़ करने का टाइम आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अभी तक जो कुछ सिखाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी सिखाया है वो क्यों सिखाया था? वो इसलिए सिखाया था कि आपका जो आने वाला टाइम था, यानी अब जो टाइम आपका चल रहा है, अभी आपको जो टाइम चल रहा है, जब भी आपने ये वीडियो देखा है, जब भी आपको ये वीडियो मिला है, तब आपका जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग चल रहा है, काफ़ी बर्डन वाला चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हर कोई मुझे ब्लेम करता है, हर किसी को मुझ में ही कमियाँ नज़र आती हैं। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या दुनिया में सब सही है, एक अकेला कोई गलत व्यक्ति है तो वो मैं हूँ क्या? इस तरीके के थॉट आपके माइंड में आ रहे होंगे, या तो अभी भी होंगे जब आप वीडियो देख रहे हैं, या अब से कुछ टाइम पहले होंगे। इस तरीके की अगर एनर्जी आपकी चल रही है, और वो भी तब होंगे ये थॉट जब आप ना बहुत समझदार हो। बहुत आपकी विज़डम, आप में विज़डम बहुत ज़्यादा है। आप इमोशंस को हमेशा ध्यान रखते हो कि कब अपने इमोशंस अप्लाई करना है और कब इमोशंस अप्लाई नहीं करना है। आप सबको साथ लेके चलने वालों में से हो। हमेशा जो जिन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको क्रेडिट देने वाले भी हो। ऐसे नहीं हो आप कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ अच्छा करे उसका क्रेडिट आप ले लो। इस तरीके से आप नहीं हो। आप बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो। उसके बाद भी लोगों को आप ही नज़र आते रहे हो। लोगों को, अगर कोई व्यक्ति, अगर 10 लोगों के बारे में बात हो रही होगी, तो 9 जो 9 व्यक्ति हों उनके लिए अच्छा बोला जा रहा होगा, 1 आपके लिए खराब बोल दिया गया होगा। जबकि उन 9 में 9 के 9 खराब होंगे, आप में अच्छाइयाँ होंगी, बट आपको रिजेक्शन फ़ील कराया गया। क्यों कराया गया? ताकि आप झेल पाओ रिजेक्शन को, यानी सुख-दुःख से परे निकल जाओ। आप आप ना आपके लिए आप क्रिटिसाइज़ को और एप्रिसिएशन को कोई ज़्यादा वैल्यू ना दो। आप सोचो क्रिटिसाइज़ है वो लर्निंग है, एप्रिसिएशन है उसमें मुझे फँसना नहीं है। ये ट्रेनिंग देने के लिए आपका अभी तक का टाइम काफ़ी काफ़ी मुश्किल रहा है, यानी 2026 से पहले का टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने क्या की है? सबसे बड़ी बात आपने ये की है कि जितने भी आप पे, आपको लोगों ने गलत कहा, जितने भी आप पे ब्लेमिंग आई, जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, उस सब में आपने लर्निंग लेके खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया। यानी आपने कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा किया और उसने आपको चीट कर दिया, तो आपने ये सीख लिया कि इस तरीके से भी लोग चीट कर सकते हैं। और फिर आपने लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि ये काम कभी मत करना, ये गलती मैंने की थी, मेरे से हो गई थी ये गलती, इस तरह से चीटिंग हुई थी, और जबकि मैं तो इतना समझदार था, मैं तो इतना सोच समझ के काम करने वाला था, तब मेरे साथ चीटिंग हो गई, तो तुम लोग तो देख लो, समझ लो। आपने लोगों को समझाना शुरू किया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू कर दिए, और ये जो आपके अपने एक्सपीरियंस हैं यहाँ, ये आपके एक्सपीरियंस दूसरों के बहुत काम आएँगे। आपको इतनी टफ ट्रेनिंग से गुज़ारा ही इसलिए गया, ताकि आप दुनिया को बता सको कि किस-किस तरीके से मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाती हैं, और उन मुश्किलों का सामना कैसे करना है, ये चीज़ें आप बता पाओ दुनिया को। इसीलिए आपको इतनी टफ ट्रेनिंग से गुज़ारा गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बात तो की है 2026 की, क्या होने वाला है, और मैं बात कर रही हूँ पास्ट की। तो 2026 पे मैं तभी बोल पाऊँगी जब मैं आपकी पास्ट की एनर्जी कुछ बता सकूँ, जो आपसे रेज़ोनेट हो रही होगी। अगर आपने 2026 से पहले इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ये सब आपने झेला है, और हालाँकि विज़डम जो आपकी थी, वो और इंक्रीज़ हो गई। यानी आपकी फ़ेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, यानी फ़ेमिनिन यानी इमोशनल होना, और मैस्कुलिन यानी बैलेंस होना, थोड़ा-सा लॉजिकल भी होना। ये दोनों एनर्जी, आपकी दोनों एनर्जी 2026 से पहले कंप्लीट करा देंगी, बैलेंस करा देंगी। आप इमोशंस में जाते हो तो जी भर के जाते हो, और जब ज्ञान पे उतर आते हो तो जी भर के उतर आते हो। यानी प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल दोनों चीज़ें आपकी अब से 2026 से पहले आपकी बैलेंस करा दी गई। 2026 में सबसे बड़ी बात जो होगी वो आप ट्रैवल करोगे। कोई लंबी ट्रैवल करोगे, हो सकता है उसका प्लान आपने 2025 में कर लिया हो, या पिछले कुछ सालों से भी पिछले 3 सालों से कहीं जाने का आपका मन कर रहा हो। ये कोई तीर्थ स्थान भी हो सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से होंगे आपसे रिलेटेड कोई तीर्थ स्थान हो सकते हैं, और या
मुझे गया जी का वर्ड आ रहा है। गया सनातन में जो सनातन के लोग हैं वो समझते हैं कि गया में पिंडदान करने से पितृ की मुक्ति होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई गया पिछले 3 साल से गया जाने की सोच रहा है। जो सोच रहा है और नहीं जा पाया है, तो वो 2026 में जाएगा। आप में से जो भी हैं और आप जाना इसलिए चाहते हो कि अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप पितरों को मुक्त कराना चाहते हो। कुछ आपको ऐसे डाउनलोड्स हैं, आपको ऐसे गाइडेंस आए हैं कि या आपके एंसेस्टर्स ने ही आपको ड्रीम में बोला होगा कि हमें गया ले जाओ। ऐसा भी होता है। क्योंकि मुझे गया, गया, गया स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ रहा है। गया, गया, गया जी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ोर्स आ रहा है कि गया जी का ज़िक्र करूँ। गया जी में पिंडदान करने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, जिन जिन भी पितरों का नाम लेके करते हैं। तो वो ट्रैवल अगर आपकी पितरों वाली ट्रैवल जो गया वाली ट्रैवल है वो अगर आप सोच रहे हैं तो जो भी सोच रहा है, कोई तो सोच रहा है ऐसा, उसकी 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। ये आप अपने पितरों के लिए कर पाओगे। और मैं क्या बोलूँ, कितना स्ट्रांगली ये विज़न आ रहा है मुझे कि गया जाने से आपको जो गाइडेंस, अगर आपको अभी तक कहीं से गाइडेंस नहीं मिला है और आप सोच रहे थे कि मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए क्या करूँ? ये सोच रहे थे, आप जवाब ढूँढ रहे थे, तो यूनिवर्स यहाँ से जवाब दे रहे हैं, आपके पितर आपको जवाब दे रहे हैं कि उनके लिए, पितरों के लिए आप गया जाइए, वहाँ पिंडदान कीजिए। ऐसा करने से पितरों की जो भर-भर के ब्लेसिंग्स आएँगी, भर-भर के ब्लेसिंग्स आएँगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जितना भी स्ट्रगल है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आप में से कोई व्यूअर है, जिनकी हॉरोस्कोप में पितृदोष है। और पितृदोष जिनकी कुंडली में होता है, एक तरह से वो डिवाइन सोल्स की जो होती है, डिवाइन फेमिनिन वगैरह होती हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, इनकी हॉरोस्कोप में तो होता ही होता है, इनकी कुंडली में तो पितृदोष होता ही होता है, क्योंकि इनको दिया ही ऐसा जाता है, ऐसा कुल दिया जाता है कि इनके पितरों को तुम्हें मुक्त कराना है। तो वो तो मीडियम बन के आते हैं सोल्स को मुक्त कराने का। तो आप में से मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है जो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन है, आपको आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष है और आपका पितृदोष गया जाने से दूर होगा। जैसे भी आप जा सकें, गया जाइए, वहाँ अपने पितरों को पिंडदान कीजिए। वहाँ से, और मुझे कोई फीमेल फिगर दिख रही, कोई फीमेल बॉडी में रही होंगी, कोई सोल, वो चाहती हैं, वो वहाँ जाना चाहती हैं। और जब वो जाएँगी ना, जब आप उनको लेके जाओगे, उनको लेके आप अगर गया जा रहे हो, उनको मुक्त करा रहे हो ना, बस एक वही हैं जो आपके फाइनेंस का ब्लॉकेज हैं। मतलब कि उनके मुक्त होते ही आपके घर में, घर परिवार पे माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी, धन वृद्धि ऐसी होगी कि आप सोचते हुए रह जाओगे कि मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि इस तरीके से इतना धन भी मुझे मिल सकता था। मेरा मेरा बिज़नेस, मेरा जॉब इतना अच्छा चल सकता था। करोड़पति, अरबपति बनोगे, बस गया जाके अपने पितरों का पिंडदान कर दीजिए। कोई फीमेल अगर फिगर थी, फीमेल बॉडी में रही थी, कोई कोई सोल, आपकी ग्रैंड माँ हो सकती हैं, ग्रैनी हो सकती हैं, या मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, जो भी हों, अगर ऐसी कोई हैं फीमेल बॉडी, मुझे जो फीमेल बॉडी में रही हैं, ऐसी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, वो चाहती हैं कि आप उनको गया ले जाएँ, वो गया से मुक्त हो जाएँगी। उनका या हो सकता है अ, ऐसा भी हो सकता है जब वो बॉडी में रही होंगी तब उनको अपने पितरों को ले जाना हो गया और वो ना कर पाई हों ये काम, उनका छूट गया हो, इसलिए वो चाहती हैं कि आप जाओ, आप गया जाके उनका वो उद्देश्य पूरा करो। कोई फीमेल बॉडी में रही सोल गया जाना चाहती है। प्लीज़, ये जिसके लिए वीडियो है, जिसके दिमाग में, दिलो दिमाग में कभी भी गया जाने का थॉट आया है, अपने पितरों के लिए गया जाने का थॉट आया है, प्लीज़ आप ज़रूर जाइए और आपकी ये विश, आपका ये जाना 26 में ज़रूर हो जाएगा। 26 में होते आप ना समझ नहीं पाओगे पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऐसी धन वृद्धि होगी, आपका ब्लॉकेज केवल वही एक सोल है, उसकी मुक्ति होती है। वैसे मैं हमेशा पितरों की मुक्ति के लिए एकादशी के लिए कहती हूँ, बट यहाँ देखो मैंने एक बार भी एकादशी का ज़िक्र नहीं किया। वैसे एकादशी प्रारब्ध मिटाती है, लेकिन यहाँ पे वाइब्स केवल गया की ही हैं और कोई सोल गया ही जाना चाहती है। किसी सोल की डिमांड ये है कि वो गया ही जाए। या आपके 26 में आपके पितर रिलीज़ ज़रूर हो जाएँगे, ये फैक्ट है। क्योंकि 26 आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ला रहा है ना, वो फाइनेंस की ला रहा है। वो फाइनेंस आपके इन एंसेस्टर के रिलीज़ होने से, इनके मुक्त होने से ही आएगा वो फाइनेंस, और वो आप गया जाके मुक्त करा पाएँगे। आपकी लाइफ़ में जो स्ट्रगल रहा है वो इसी इसी कर्ज़ की वज़ह से, कर्ज़ क्या, अ आपके पितरों के जो काम छूट गए, वो अधूरे रह गए, वो काम आपको पूरे करने हैं। तो गया जाइए प्लीज़।
आपको किसी भी तरीके से कुछ भी करके आपको गया जाना चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ फ़ील हो रही हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स फ़ील हो रही हैं। एक बार आप गया पहुँच गए, अपने पितरों को आप पितरों के लिए आपने कर दिया पिंडदान, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाने हैं। जो कुछ आपका जो कुछ भी आपकी ब्लॉकेज है, वो सब यही है, पितरों वाला ही है। जैसे ही आप जाओगे 26 में अगर आप चले गए और यहाँ पे वाइब्स यही हैं, स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही हैं कि 26 में आप जा रहे हो, अपने पितरों को फ्री करा रहे हो, पितरों को मुक्त करा रहे हो। आप जितनी जल्दी हो सके हो जाएँ। श्राद्ध आने में तो टाइम लगेंगे, 26 के श्राद्ध आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा अगर आप नहीं जाते हो। जितनी जल्दी हो सके आप जनवरी में जाना चाहें, फरवरी में जाएँ, जितनी जल्दी हो सके आप गया जाके आप पिंडदान कीजिए उन पितरों का। उसके बाद में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो आपका स्लीपलेस नाइट थी, जो भी स्ट्रेस थे, वो सब खत्म होंगे और ना आप ये आप स्ट्रेस को कहोगे, आप प्रॉब्लम्स को कहोगे कि अब बताता हूँ तुम्हें कि तुमने अभी तक मुझे इतना रुलाया, यानी स्ट्रेस ने इन प्रॉब्लम्स ने इतना रुलाया, अब दिखाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। वो ताकत अब दिखा पाओगे। थोड़ा सा स्ट्रेस रह जाता है, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस, लेकिन उससे आप निकल जाओगे। जो कुछ भी स्ट्रेस आपका अब तक रहा है, उससे आप 26 में निकल रहे हो। और कैसे निकल रहे हो कि आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है। मेन चीज़ अभी तक क्या था कि आपके सामने प्रॉब्लम्स थी, सॉल्यूशन नहीं थे। 26 में आपको आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो ये वीडियो भी आपको 26 के लिए मिल गया है। 26 में आपको करना क्या है, सबसे बहुत बड़ा गाइडेंस है गया जाने का, और ये मेरा नहीं है। मुझे बार-बार गया, गया, गया कहा जा रहा था। तो गया जाने से एक सोल मुक्त होगी, और वो सोल मुक्त होने से पहले आपको, मतलब मुक्त होके वो आपको धन ब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ड्रीम के थ्रू या किसी, या सडन आपने कहीं कोई खुदाई कर ली, अपने अपने घर के लोन में कहीं खुदाई कर ली, वहाँ पे नीचे से कुछ गोल्ड निकल आए। कुछ मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलते हुए दिख रहा है गया जाने के बाद। फाइनेंस का गिफ्ट, बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल मतलब ग्रो अवेयरनेस आते हुए मुझे दिख रही है। ये ज़मीन के अंदर से भी मिल सकता है, यानी किसी किसी एंसेस्टर ने रखा होगा। और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कोई लेडी ऐसी ही थी जिन्होंने कहीं कोई गोल्ड छुपाया था। छुपाया का मतलब है, पहले के लोग थे जो ज़मीन के अंदर रख दिया करते थे। पहले ये लॉकर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो कोई ऐसी फीमेल आपकी एंसेस्टर में रही हैं जिन्होंने कहीं कुछ गोल्ड रखा है, वो गोल्ड आपको गया जाने के बाद मिलेगा। आप गया उनको लेके जाओगे, वो गोल्ड, वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो भी है, अगर किसी ने ज़मीन के अंदर दबा के रखी है, तो वो पॉट आपको मिल जाएगा। कैसे भी मिले, वो डिवाइन की प्रॉब्लम है, वो वहाँ तक आपको वो पहुँचाएँगे। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ़ में कोई जॉब जो जो ड्रीम जॉब था और वो नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि आपको ये एंसेस्टर कर्स हील करना था। वो नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिल जाएगा जैसे ही आप गया जाके अपने पितरों का पिंडदान करोगे। और इसी इसी पैटर्न पे आप चलते हुए, पैटर्न का मतलब है चीज़ों को समझते हुए, यूनिवर्स के मैसेजेस को समझते हुए, और कौन सा वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है, कौन सी बात आपसे कनेक्ट हो रही है, कौन सी नहीं कनेक्ट हो रही है, ज़बरदस्ती किसी को अपने पे नहीं लेना। इस तरीके की विज़डम के साथ ये क्या है, यानी सार सार को गए लय थोथा दे उड़ाए। ये एक दोहा है कबीरदास का कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लिए थोथा दे उड़ाए। मतलब जो कचरा है उसको उड़ा दिया और जो मेन सॉलिड ग्रेन है वो ले लिए। तो ऐसी ऐसी एनर्जी से आप 26 में जाने वाले हो, जिसकी वजह से आप ना बादशाह बनने वाले हो। और जो पैसा आपने पिछले 10 सालों में नहीं कमा पाया होगा, वो पैसा 2026 1 साल में कमाओगे आप। जो 10 साल में नहीं कमाया होगा, या पिछले 5 से 10 साल में नहीं कमाया होगा, वो पैसा इस 1 साल में कमा लोगे। लॉटरी भी लग सकती है आपकी। और वही मैंने बताया कि कहीं से भी आपको धन मिल सकता है, या किसी ने आपके लिए पहले से सोच रखा होगा कि हम आपको देंगे, और वो नहीं बोल पाया होगा, या उसकी डेथ हो गई होगी उस टाइम पे। वो वसीयत मुझे आज ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं। ऐसी ही सडन जो जो आपके लिए चीज़ डिसाइड थी, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जो डिसाइड थी, वो आप तक पहुँची नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज आ गया। वो जो एंसेस्टर जिसने डिसाइड किया था कि ये आपको देंगे, वो आपको देने से पहले बॉडी छोड़ गए। अब वो फँस गए, तो अब वो कह रहे हैं कि दे तो हम देंगे, लेकिन हमें पहले गया ले जाओ। तो प्लीज़ आप ये गाइडेंस ज़रूर फ़ॉलो करें। जिसको भी ये वीडियो मिला है, सीरियस लें इस गाइडेंस को। जिसको भी ये वीडियो मिला है,
आप गया जाके अपने सनातन से हैं, तो अगर आप सनातन से नहीं हैं और मानते हैं आप आत्मा को, तो आपके रिलीजन में जो भी होता हो वो आप उन सोल के लिए कर लीजिए। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो, उन सोल को हील करा रहे हो, उन सोल के हील होने के बाद में आपके घर में पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। कई पीढ़ियों तक आप अकेले केवल धनवान नहीं बनोगे, आपकी अगली कई पीढ़ी करोड़पति अरबपति रहेंगी। वो जो श्राप है ना कि धन अभाव का जो श्राप होता है, एंसेस्टर कर्स क्या होता है, किसी भी तरीके का लग सकता है। डिस्टर्ब मैरिज टाइप का लग सकता है, और हेल्थ का भी लग सकता है। जो कोई भी श्राप लग जाता है, फाइनेंस का भी लग सकता है। तो मुझे जो आपको एंसेस्टर कर्स लगा हुआ दिख रहा है, वो फाइनेंस से रिलेटेड लगा हुआ दिख रहा है कि आपका पैसा बंधा हुआ है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी ब्लॉक है, वहाँ पे आपके एंसेस्टर को कर्स लगा हुआ है। आपके एंसेस्टर तभी देंगे जब आप उनको मुक्त कराओगे। ये चीज़ आप कर लीजिएगा। धन के मामले में बार-बार कह रही हूँ, 2026 आपका ऐसा जाएगा कि अ, रंग से राजा बनने वाली बात होगी। आप राजा बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे इस 2026 में, 100% बादशाह बनोगे। लेकिन आपको जाना पड़ेगा गया। यहाँ पे कोई कोई एक्सक्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई दूसरा गाइडेंस आ नहीं रहा है। यहाँ पे यानी स्ट्रॉन्गली फ़ोर्सफुली कहा जा रहा है कि जाना ही पड़ेगा, गया जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन दूसरा नहीं दिया जा रहा। मैंने अभी बोला आपको कि मैं एकादशी बताती हूँ पितरों की हीलिंग के लिए, बट यहाँ मैं एकादशी नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एकादशी बोलूँ। क्यों क्यों नहीं बोला जा रहा? क्योंकि ये इन एंसेस्टर की ही विश है कि मैं गया जाऊँ, इनकी ही विश है। वरना तो एंसेस्टर मुक्ति तो चाहते हैं, उनके लिए एकादशी दे दो तो वो मुक्त हो जाते हैं। बट आपके एंसेस्टर गया ही जाना चाहते हैं, जिनको भी वीडियो मिला है, तो वो गया ही जाना चाहते हैं, तो एकादशी देके फिर कैसे आप मुक्त करोगे? क्योंकि उनकी विश, उनकी तो वो चाहत तो अटकी हुई है गया में। उनको आप प्लीज़ गया ले जाइए। गया ले जाने के बाद आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आओगे। मतलब कंप्लीशन, जितना धन आपको चाहिए था, आप ऐशो-आराम की ज़िंदगी जियोगे। ऐशो-आराम से मतलब है कि आपके धन आने पे आपकी विज़डम कम नहीं होगी। आप धन का दुरुपयोग नहीं करोगे, सात्विकता से ही खर्च करोगे उसको। तो वो आपकी पूर्ति होने वाली, कंप्लीशन आने वाला है 2026 में। आपके एंसेस्टर की भर-भर पे। और एक और है, आपका मकान का कोई अगर विवाद चल रहा था, या मकान आपके पास था नहीं, या आप मकान बेचना चाहते थे और नहीं बिक रहा था, तो ये चीज़ें भी ठीक होंगी। आप मकान बेचना चाहते थे तो मकान बिकेगा, मकान खरीदना चाहते थे तो मकान खरीदेंगे, और कोई विवाद था तो वो ख़त्म होगा, आपके फ़ेवर में डिसीज़न आएगा। ये भी होगा। एंसेस्टर आपकी पूरा जीवन सँवार देंगे। बस जो जैसे चाहे आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि फाइनेंशियली आप मुझे परेशान दिख रहे हो। तो आपको लग रहा होगा, हो सकता है आप गया से दूर हो, कैसे वहाँ पहुँचे? तो जैसे करके किसी भी तरीके से आप गया पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप चाहो तो गया जा सकते हो। इस तरीके की टोन नहीं आ रही मेरी। यहाँ टोन ये आ रही कि आप किसी भी तरीके से गया पहुँचे, अपने एंसेस्टर को फ्री कराएँ। और वहाँ पे ये भी होता है कि वहाँ जाने के लिए एंसेस्टर को नाम लेके ले जाया जाता है। एक रिचुअल करा जाता है कि भई तुम भी चलो हमारे साथ, तुम भी चलो। एंसेस्टर के लिए बोला जाता है कि आप भी चलिए, हम आपको गया ले चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा, मैंने बचपन में देखा है ये चीज़ कि गया जाने के लिए बहुत बड़ा रिचुअल्स किए गए थे। गाँव का परिक्रमा किया गया था, ऐसा कुछ। बचपन की बात है तो मुझे पूरा याद नहीं है। बट जिस तरीके से एक अच्छे किसी जानकार से आप पता कर लीजिए कि गया जाने के लिए, गया को अपने पितरों को गया ले जाने के लिए सही रिचुअल्स क्या होते हैं। तो मतलब कायदे से कोई मैंने जो आपको फीमेल फिगर बताया है, कोई फीमेल बॉडी में रही थी, उन आप कनेक्ट कर पाते हो, वो कोई अगर नाम जान सकते हो आप, तो उनका नाम लेके उनको लेके जाएँ कि चलो ठीक है, आप जाना चाहते हो तो हम ले चलते हैं आपको। ये आप करिए, तो ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में धन की कमी तो रहने वाली है, अपार धन आएगा। और देखिए, आप सुन रहे होंगे, आपको पीकॉक की आवाज़ आ रही होगी, तो कन्फर्मेशन है कि आप गया ज़रूर जाएँ। गया जाने से आपकी ज़िंदगी के सारे दुःख दर्द दूर हो जाएँगे। वो पितृ, वो जो एंसेस्टर जाना चाहती हैं गया, वो आपके ज़िंदगी में मतलब धन वर्षा करवा देंगी। उनके हाथ में है ये, बस उनकी वजह से ही रुका हुआ है। वो धन वर्षा करा देंगी। तो मेरी तो शुभकामना है कि 2026 में आपके सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाएँ, और धन वर्षा आपके जीवन में हो जाए, और आप उस धन का सदुपयोग कर पाएँ, अपना भी भला कर पाएँ और दूसरे का भी भला करें। आपके जीवन में मतलब 2026 पूरे तरीके से आपके जीवन में खुशियाँ भर दे हमेशा के लिए, और सात्विक जीवन हो। आप सब पे ईश्वरी कृपा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।